2 या 3 साल पहले ये गेम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ ये गेम पॉपुलर हुई है, मोर देन 200 कंट्रीज़। गेम है क्या, और हमारे जो जेनजी हैं काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ को छोड़ के स्क्रीन टाइम्स पे स्क्रीन्स को ज़्यादा यूज़ करने लगे थे, स्पेशली जेन ज़ी। टाइम था जब हम हॉकी में पाकिस्तान लीड करता था। अब एक वो टाइम है कि हमें हॉकी का पाकिस्तान में कोई क्लब नहीं मिलता, जो वो 70% पॉपुलेशन हमारी ग्राउंड से दूर थी। हम चाह रहे थे जो बच्चे डिजिटली स्ट्रॉन्ग हैं उनको हम हाउ टू ब्रिंग देम बैक टू द फिजिकल ग्राउंड। फिजिकल गेम्स का कंपटीशन इंटरनेशनली होता है, ये क्लब बेस्ड इवेंट होता है। जी, जितनी फेमस है, जितनी पॉपुलर है, आप समझते हैं कि पबजी को टक्कर दी जा सकती है इन गेम्स के थ्रू? पबजी से मिलती जुलती हमारे पास फिजिकल गेम्स में गेम्स हैं। मतलब आप जैसे आपने एक बैटल फील्ड बनाया है, उसमें आप फिजिकली भी compete कर रहे हैं और डिजिटली आप गेम पे compete कर रहे हैं। फिजिकल गेम्स हैं, तो टोटली फिजिकल गेम्स हैं, वो कहाँ जाएंगी? हर चीज़ का एक अरा है, वो अरा ख़त्म हो जाएगा। ई गेमिंग उसको ओवरकम कर जाएगी। यूएई की जो ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है वो $8 बिलियन की है, तो हमारे पूरे मुल्क की सारी स्पोर्ट्स फिजिकल भी मिला लेना तो कोई इंडस्ट्री भी $8 बिलियन नहीं बनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा स्पेशल होने जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आज हम एक ऐसा मिक्सचर लेके आए हैं जो फिज़िकल और डिजिटल का एक, आप समझ लें कि मिक्सचर है। जब आप डिजिटल को और फिज़िकल को मिक्स करेंगे तो उससे बनेगा फिजिटल गेम्स। और आजकल जो फिजिटल गेम है, अगर इनकी मैं बात करूं, जेनजी के लिए बड़ी एक स्पेशल गेम है। कंप्यूटर के ऊपर भी खेली जाती है, स्क्रीन्स के ऊपर भी खेली जाती है, और उसके साथ साथ फिर ये जो गेम है ये फिज़िकली भी खेली जाती है। और हमारे जो जेनजीज़ हैं, अगर मैं बात करूं 18 साल 20 साल के बच्चे जो हैं, बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट वो शो भी कर रहे हैं। और अभी 2 या 3 साल पहले ये गेम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ ये गेम पॉपुलर हुई है, मोर देन 200 कंट्रीज़, लाइक 200 मुल्कों के अंदर ये गेम जो है वो खेली जा रही है। तो ये मेरे लिए भी एक शॉकिंग था कि इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। जो फिजिकल गेम है, जो डिजिटल और फिजिकल गेम दोनों को जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो बनेगा फिजिटल। उसके बारे में बात करने के लिए मैंने आज अपने पॉडकास्ट में दावत दी है मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को, जो कि पाकिस्तान फिजिटल गेम्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे जानते हैं कि बेसिकली ये गेम है क्या, और हमारे जो जेनजी हैं काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो मैं तो इतनी डिटेल से आपको ये चीज़ें नहीं बता सकता। अब्दुल्ला साहब ही ये सारी डिटेल जो है आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, आपको बताएंगे भी कि एक्चुअली ये गेम है क्या और किन किन ममालिक में खेली जा रही है। और अभी रिसेंट पास्ट की बात करें तो हमारी पाकिस्तान की जो टीम थी, जिनको हेड कर रहे थे अब्दुल्ला साहब, वो उज़्बेकिस्तान कज़ाकिस्तान गई। वहाँ उन्होंने एक बड़ा क्वालिफाइंग राउंड खेला और बहुत सारी इसकी गेम्स के अंदर है। मैं अगर जितनी बात करता जाऊँगा तो शायद मैं भी डिटेल भूल जाऊँ उसकी। अब्दुल्ला साहब से ही जानते हैं कि एक्चुअली ये गेम है क्या। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, आपने वक़्त निकाला। सर, बहुत सारी गेम्स हमने देखी हैं, लाइक हॉकी है, कोई आइस हॉकी है, कोई हैंडबॉल है, एक नई गेम्स है ना, ठीक है। बाकी कंप्यूटर के ऊपर जब गेमिंग होती है तो हमें समझ आता है कि यार हम कंप्यूटर के ऊपर जो है ना गेमिंग हो रही है, बट एक्चुअली व्हाट इज़ फिजिटल गेम, इसकी हमें थोड़ी डेफिनेशन अच्छा दें। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं। बीइंग एज अ इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन, बीइंग एज अ इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर, बीइंग एज अ इंटरनेशनल अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर, and being as a director sports of a well-reputed university for 10 years, मुझे स्पोर्ट्स में कुछ नई चीज़ लॉन्च करनी थी पाकिस्तान में, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चेंज हो रहा था। वो ट्रेंड चेंज ये हो रहा था कि लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ को छोड़ के स्क्रीन टाइम्स पे स्क्रीन्स को ज़्यादा यूज़ करने लगे थे, स्पेशली जेन ज़ी। ओके। वो किस तरह से यूज़ कर रहे थे कि हर बंदा पबजी खेल रहा था, काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे, डोटा खेल रहे थे, इवन के फुटबॉल खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे। ये सब गेम्स फ़ोन्स में अवेलेबल हैं और हर बच्चा ग्राउंड छोड़ के अब अपने गैजेट्स पे, गैजेट्स पे इन गेम्स में इंगेज हो गया था। और बेसिकली वो बच्चे ग्राउंड से बहुत दूर हो गए थे, जिसकी वजह से आपको पता है, अब आप देखें बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स की रेशियो बहुत ऊपर चली गई है।
और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आप जब आपकी जो 70% हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, फॉर्चुनेटली वो यूथ पे कंसिस्ट करती है, हम्म और जो वो 70% पॉपुलेशन हमारी ग्राउंड से दूर थी। हम्म तो हम चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान में कोई ऐसी एक चीज़ लाई जाए जो बच्चे डिजिटली स्ट्रॉन्ग हैं उनको हम हाउ टू ब्रिंग देम बैक टू द फिजिकल ग्राउंड्स, ओके ये आइडिया था। तो हमने हम्म देखा दुनिया में कौन लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, कौन से थिंक टैंक्स हैं, फिर हमने उनसे बात की, देखा। तो ये 2023 में बेसिकली ये हांगकांग से स्टार्ट हुई, हम्म और फिर इसका एक ऑफिस अबू धाबी में भी है। तो अब हमारे जो पूरी दुनिया के 100 मेंबर्स WPC में इनरोल्ड हैं, हम्म जिसमें सर्बिया है, जिसमें पीरू है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, और इसमें फिर हमने अपने क्लब्स भी रजिस्टर कराए। बेसिकली ये जो फिजिकल गेम्स का कंपटीशन इंटरनेशनली होता है, ये क्लब बेस्ड इवेंट होता है। इसमें जो टॉप के क्लब्स होते हैं किसी भी मुल्क के, वो compete करने जाते हैं क्वालिफाइंग राउंड में, और अगर वो वहाँ पे जीते हैं तो फिर ये गेम्स ऑफ द फ्यूचर जो मेन इवेंट है, जो पूरी दुनिया की आजकल नज़रें उस पे हैं, जो हम्म लास्ट ईयर अबू धाबी में हुआ था, वो अभी नेक्स्ट मंथ कज़ाकिस्तान में ही हो रहा है, गेम्स ऑफ द फ्यूचर। ओके तो जैसा कि आपको नाम से ही आइडिया हो रहा होगा कि गेम्स ऑफ द फ्यूचर के फ्यूचर इन स्पोर्ट्स का है, हम्म एंड दैट इज़ फिजिकल स्पोर्ट्स। हम्म तो अब फिजिकल मतलब गेम्स की आप कह अगर रहे हैं कि ये कन्वर्ट होने जा रहा है, जो लोग मोस्ट ऑफ टाइम इन गैजेट्स के ऊपर गेम्स खेलते थे, जी जी, तो फिर वो जो बाकी जो फिजिकल गेम्स हैं, तो टोटली फिजिकल गेम्स हैं, वो कहाँ जाएंगी? और उसका टाइम, उसका तो एक अरा है ना, हर चीज़ हम्म का एक अरा है, वो अरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि जो फिजिकल गेम्स हैं उनका एरा खत्म हो बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल हाउ? बिल्कुल, ये डोमिनेट कर जाएगा ना, ये टेक और ये स्पोर्ट्स ई गेमिंग उसको ओवरकम कर जाएगी। मतलब लाइक आप जिस तरह फुटबॉल की बात करें, अगर हॉकी की बात करें, यहाँ और बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं। बिल्कुल ओवरकम करेगी। मतलब दुनिया में इंडस्ट्री देखे ना आप, लेट्स से आप यूएई की ई गेमिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो दैट इज $8 बिलियन तो ये इंडस्ट्री। तो एक स्पेसिफिक जो लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर नहीं खेले, वो फोकस नहीं करते। स्पेसिफिक लोग हैं कि जिन्होंने ई गेमिंग की तरफ जाना है, वो तो नहीं है कि अब जो फिजिकल गेम खेल रहा होगा अब्दुल्ला साहब, वो टोटली शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल होगा, हाउ? क्योंकि जो हमारा बेसिकली आप देखें ना, हम स्पोर्ट्स चलती है इंडस्ट्री पे, इट्स अ बिजनेस। ओके ठीक है। अब आप देखें, एक टेन्योर था, एक टाइम था जब हम हॉकी में पाकिस्तान लीड करता था। ठीक हम्म है। अब एक वो टाइम है कि हमें हॉकी का पाकिस्तान में कोई क्लब नहीं मिलता। ठीक हम्म है। आप देख रहे हैं ये टाइम नीचे आता जा रहा है। क्रिकेट की एकेडमीज बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि रिसोर्सेज चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो स्पोर्ट्स ग्लोबली एक बिजनेस है। अब मैं आपको एक इंडस्ट्री बता रहा हूँ कि यूएई की जो ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, वो $8 बिलियन की है। तो हमारे पूरे मुल्क की सारी स्पोर्ट्स फिजिकल भी मिला लेना, तो कोई इंडस्ट्री भी $8 बिलियन नहीं बनाएगी। ठीक है। आपके कहने का मतलब है कि ये जो ई गेमिंग है ये $8 बिलियन बना रही है? जी जी, ऑब्वियसली। मतलब ये तो आपको मैं एक मुल्क बता रहा हूँ। ओके अब जो जैसे लेट से मैं बात करता हूँ फिजिकल स्पोर्ट्स की, हम्म तो अब गेम्स ऑफ द फ्यूचर जो अभी नेक्स्ट मंथ हो रहा है, ओके उसमें जो प्राइस पूल है उस इवेंट की विनिंग टीम्स का, वो $5 मिलियन है। जो विनिंग प्राइज है? जी, दैट इज़ $5 मिलियन। ओ माय गॉड। ठीक है। तो अब आप देखें, ई गेमिंग का भी वर्ल्ड कप होने जा रहा है शायद 2 मंथ्स में, उसका प्राइज मनी इज $75 मिलियन। ओ माय गॉड, ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है, ये पहले हो रहा था सऊदी अरेबिया में, अब उन्होंने मेरा ख्याल है स्पेन में वो स्पेन में अब उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, ओके प्रॉबेबली स्पेन में। ओके। हम्म, अच्छा, तो आप लोगों ने क्या वर्किंग की इसके ऊपर? जिस तरह आपने कहा 2-3 साल पहले ये गेम जो है पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई है, हम्म, तो बेसिकली आप किस माइंड के साथ आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर काम किया कि हमने इसको एक अमली शक्ल कैसे देनी है? ये कोई आसान काम तो है नहीं। हम्म, इसके ऊपर तो बहुत का आपको रिसर्च करनी पड़ी होगी, इसके ऊपर हम्म, आपको हेल्प की भी ज़रूरत पड़ी होगी। हम्म। इसके अलावा आप उन ममालिक को आपने फॉलो किया होगा जिन ममालिक के अंदर ये गेम ऑलरेडी हो रही थी या वो खेल रहे थे। तो बेसिकली ये आइडिया क्या था और ये आपने उसको प्रैक्टिकल कैसे बनाया? बेसिकली द थिंग इज़ कि हमारे पास फिज़िकली तो किसी ना किसी लेवल पे प्लेयर्स थे। तो जो फिजिकल हमारे पास, जो भी हम डिसिप्लिन्स जिनको हम कवर कर रहे हैं फिजिकल गेम्स पाकिस्तान में, वो फिजिकल फुटबॉल है, फिजिकल बास्केटबॉल है, हुँ, फिजिकल शूटिंग है, हुँ, और फिजिकल डांसिंग है। ओके, अब लेट्स से हम अगर फिजिकल फुटबॉल की बात करते हैं ना, तो फिजिकल फुटबॉल में हमारे पास फिजिकली तो प्लेयर्स अवेलेबल थे, हुँ, लेकिन हमने उनको नो हाउ देनी थी
कि डिजिटल फुटबॉल कैसे खेलना है, हम्म ठीक है। फिर अब हमारे पास कई ऐसे प्लेयर्स अवेलेबल थे जो डिजिटली बहुत स्ट्रांग थे लेकिन फिजिकल उनकी एक्टिविटी ज़ीरो थी। हम्म तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आइडिया वाज टू ब्रिंग पीपल बैक फ्रॉम डिजिटल टू फिजिकल फिजिकल एक्टिविटीज़, कि हम चाहते हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो बिल्कुल ही पाकिस्तान में ख़त्म होती जा रही हैं हम्म वो एटलीस्ट रिवाइव हो सकें। हम्म ठीक है, आप देखें ग्रेड 4 से लेके ए लेवल्स तक बच्चा आपको ग्राउंड में नज़र ही नहीं आएगा, ना स्कूल्स में ना कॉलेजेस में। कई यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी कुछ चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें फ़िज़िकल स्पोर्ट्स है। हम्म उसके अलावा ये जितने एलीट स्कूल्स हैं या एलीट फैमिलीज़ के बच्चे हैं वो तो आपको फिज़िकली ग्राउंड में कहीं पे भी नज़र ही नहीं आते। बहुत कम है। तो इसलिए द आइडिया वाज टू ब्रिंग देम टू द फिज़िकल ग्राउंड्स, कि हम ये फिजिकल गेम्स में उनको लेके आएँ। जैसे हमने फिजिकल फुटबॉल में अभी लास्ट ईयर जो इवेंट कराया था उसमें हमने लाहौर की टॉप की टीम्स उठाई थी, 16 तो क्लब्स को आपको उठाया कैसे था। पता था कि ये लड़के जो हैं ये इंटरेस्टेड हैं इस गेम के अंदर, जो गेम आप लॉन्च करने जा रहे हैं, हम्म, जिसके ऊपर आप लोग इतना काम कर रहे हैं? ये देखें, इट्स अ वेरी कॉमन गेम, हर बच्चा ये खेलता है। FC 25, FC 26 एक फुटबॉल की गेम है हम्म जो हर प्ले स्टेशन में अवेलेबल है, हर गैजेट में अवेलेबल है, हर फ़ोन में अवेलेबल है। तो बच्चे ऑलरेडी ये खेलते हम्म हैं, ये कोई नई गेम तो है नहीं। हम्म इसी तरह NBA 2K गेम है बास्केटबॉल की, वो भी सब बास्केटबॉलर्स खेलते हैं हम्म और घरों में खेलते थे। तो ठीक है। हमने बेसिकली उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि यार आप घरों में बैठ के डिजिटल खेलते आपने हो। आइडेंटिफाई कैसे किया इन लड़कों को? हमने तो ओपन ट्रायल्स रखे ना, हमने आह, ओपन अनाउंसमेंट की कि हम ओके ये इवेंट करा रहे हैं, जो बच्चे या जो क्लब्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ओके उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है। तो हमने, हमारे पास 32 टीम्स आई, फिर हमने उनको स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी करने के बाद फिर हमने जो टॉप 16 क्लब्स थे फुटबॉल के, टॉप 16 बास्केटबॉल के, हमने उनका कंपटीशन कराया। ओके फिर उसमें जो टॉप क्लब था वो अभी हमारे साथ ट्रेवल करने गया था फिजिकल कॉन्टेंडर्स के लिए कजाकिस्तान आस्ताना में। अच्छा अब वो 1 वीक का ट्रिप था जहाँ पे हमारा फुटबॉल के मैचेस साउथ अफ्रीका के क्लब से हुए, ब्राज़ील के क्लब से हुए, पीरू के क्लब से हुए। वहाँ पे उज़्बेकिस्तान की भी टीम थी, कज़ाकिस्तान, अर्जेंटीना। तो 16 टीम्स फुटबॉल में थी हम्म और 10 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ बास्केटबॉल में थी। अभी हम वैसे अगर देखा जाए अब्दुल्ला साहब, तो हमारे जो जेंजी हैं इनके अंदर बड़ा पोटेंशियल भी है, बड़ा टैलेंट भी है। हम्म, हमने अभी रिसेंट पास्ट में देखा कि वो पबजी का जो वर्ल्ड कप हुआ, वो हम्म, हमारी जो टीम गई है वहाँ पे हम्म, खेलने के लिए। हम्म, तो जिस तरह पबजी की गेम है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर दूसरा बच्चा, छोटा बड़ा, सब पबजी के अंदर जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है। हम्म। लेकिन जो पबजी क्या जितनी फेमस है, जितनी पॉपुलर है, आप समझते हैं कि पबजी को टक्कर दी जा सकती है इन गेम्स के थ्रू? देखिए, वो बेसिकली एक एंटायर सेपरेट गेम है। पबजी से मिलती-जुलती हमारे पास फिजिकल गेम्स में गेम्स हैं, लाइक लेकिन किस लाइक किस्म की? हमारे पास शूटिंग है, जो हमारी शूटिंग है इट्स अ पबजी। मतलब आप जैसे आपने एक बैटलफ़ील्ड बनाया है, हम्म उसमें आप फिज़िकली भी compete कर रहे हैं और हम्म डिजिटली आप गेम पे compete कर रहे हैं। ओके ठीक है, इट्स सेम लाइक पबजी, लेकिन ओके वो पबजी ऑटोमेटिकली एक डिफरेंट वर्ल्ड वाइड आइडेंटिटी है। हम्म उसमें जैसे पबजी पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, वो पबजी के प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं। ओके तो हमारा मेन फोकस है जो डिजिटली बच्चे फुटबॉल में बहुत स्ट्रांग हैं और जो डिजिटली बच्चे बास्केटबॉल में बहुत स्ट्रांग हैं। हम्म अब यहाँ देखें, 90% लोगों को दे नो हाउ टू प्ले बास्केटबॉल एंड हाउ टू प्ले फुटबॉल। बहुत ठीक है, कम है, लेकिन बच्चों को देखें फुटबॉल, वो काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हैं बच्चे। तो इसलिए हमारा मेन फोकस इसीलिए उस एज ग्रुप पे है। अभी भी हम्म जो हम बच्चे लेके गए थे वो को बहुत प्रो प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन वो इसी एज ग्रुप से थे ताकि उनको देखे मज़ीद जेन ज़ी के प्लेयर्स हमारे साथ इन्वॉल्व हों। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अब ये आप बकौल आपके आपने बताया कि मोर देन 200 कंट्रीज़ में ये गेम खेली जा रही है। जी। तो ये इस शॉर्ट टाइम के अंदर अब 2-3 साल का पूरा इसका जो है ना अच्छा, बिल्डिंग प्रोसेस। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा-सा एलैबोरेट कर दूँ। इसमें जो 100 WPC के मेंबर्स हैं ना, जो हम्म जैसे उनकी एक मेंबरशिप इनकी बॉडी के बारे में भी हमें बताएं, जो इनकी वर्ल्ड वाइड जो बॉडी बनी इनकी जो होगी। वर्ल्ड वाइड बॉडी है वो वर्ल्ड फिजिटल कम्युनिटी है और ओके फिजिटल इंटरनेशनल है, हम्म जो बेसिकली मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं अच्छा जो इन सब कंट्रीज़ को अपने साथ लेके एज अ मेंबर्स चल रही हैं। हम्म आ, उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमारे पास एक्चुअली टोटल बॉडीज़ है ना, हम्म मतलब लेट्स से हम पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी हम्म हमने पाकिस्तान में जैसे भी 2 इवेंट कराए हैं राइवल्स। अब हम पाकिस्तान में ओरिजिन्स कराने जा रहे हैं। ओरिजिन्स मींस कि हम लाहौर का ओरिजिन कराएंगे,
ठीक है, लाहौर में से हम टॉप की लेट से 16 टीम्स लेते हैं, ठीक है, उनमें से हमने टॉप 4 क्वालिफाई करा देनी है फॉर लेट्स राइवल्स के लिए, ओके। जिसको हम पहले कहते थे नेशनल चैंपियनशिप। तो इस तरह हम 4 टीम्स लाहौर से लेंगे, 4 कराची से लेंगे, 4 हम केपीके से लेंगे। इस तरह हम डिफरेंट रीजन से टॉप की पहले हम 16 टीम्स का हर रीजन में इवेंट कराएंगे, उसमें से टॉप 4 टीम्स लेंगे, फिर हम फिजिकल राइवल्स कराएंगे लाहौर के अंदर, जिसमें 16 टीम्स होंगी, सब वो रीजन से निकल के आएंगी। तो उसमें से जो टीम्स जीतेंगी फिर वो नेक्स्ट फिजिकल कॉन्टेंडर्स के लिए जाएंगी। अच्छा, दूसरे ममालिक में जिस तरह भी आप काज़ाकिस्तान गए हैं, आपने एक क्वालिफाइंग राउंड खेला है, तो आपको प्रपोज़ल आता है या आप खुद जो है ना वो जो अप्लाई करते हैं कि हमने इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, उसका तरीका क्या होता है? देखिए, WPC और फिजिकल इंटरनेशनल बेसिकली आपको मॉनिटर कर रही होती हैं कि आप पूरे मुल्क में आपकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आपने इससे पहले पाकिस्तान में कोई इवेंट करवाया है? हमने कराया, फिजिकल आपने फुटबॉल कराया और फिजिकल बास्केटबॉल ओके, कराया। और दुनिया में कितनी गेम्स हैं? आपने तो 2 करवाए ना? 4 डिसिप्लिन्स हैं अभी टोटल जो पूरी दुनिया में जो मेनली खेली जा रही जी। हैं। अच्छा, तो फिर वो आपको किस तरह जो है ना वो बेसिकली उनका एक पूरा इनवाइट करते हैं? एक्रीडेशन सिस्टम है, जिसके ओके। ऊपर हमें एक टूर्नामेंट अनाउंस करना होता है कि हम ये टूर्नामेंट अपने इस रीजन में इन डेट्स को करा रहे हैं। वो उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। ओके। वो पूरे हम उनको स्टैट्स उनके साथ शेयर करते हैं कि ये हमने इवेंट कराया है, इसमें इस लेवल की टीम्स आई हैं और ये इसकी विनिंग टीम है। उसी विनिंग टीम को ही वो इनवाइट करते हैं फॉर क्वालिफाइंग राउंड। ओके। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से कि अगर ए टीम जीती है तो हम उसकी जगह बी टीम को नहीं भेज सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो एक हमारे उस चैनल के अंदर लिस्ट है। तो उसमें हम 1-2 प्लेयर सब्स्टिट्यूट करने का ऑप्शन होता है, वो हम कर सकते हैं। तो हमारे सेम उन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए जो बच्चे हमारे जीते थे, जो क्लब्स जीते थे, वो जिस भी लेवल के थे, हम उन्हीं बच्चों को लेके गए थे इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए। कितने बच्चों की टीम होती है? हमारे बेसिकली जो अगर हम फिजिकल फुटबॉल की बात करें ना, तो इसमें जो डिजिटली खेलना है वो 2 बच्चे एक हाफ खेलते हैं। ओके। और सेकंड हाफ में वो 2 बच्चों की जगह नए प्लेयर्स आ जाते हैं 2। अच्छा। मतलब 4 प्लेयर्स डिजिटली खेलते हैं, 2-2 प्लेयर्स ईच हाफ। अच्छा। और फिजिकली 5 लोग खेलते हैं। मतलब टोटल स्क्वाड कितने को? 9 लड़कों का? 9 लोगों का। 9 लोग होंगे ना, 9 बच्चे होंगे जो एक टीम पूरी बनेगी। जी। अब जो बच्चे डिजिटल खेल रहे हैं अब्दुल्ला साहब, लाइक वो सिस्टम के सामने उन्होंने खेल लिया और वो आप जीत गए, ठीक है, आप खेल रहे हैं ना, तो आपने डिजिटल में उनको हरा दिया, ठीक है। फिजिकल में जब आप उनको लेके जाएंगे तो वही प्लेयर जाएंगे या डिफरेंट प्लेयर जो है वो उसमें खेलेंगे? अच्छा। और अगर आप हार गए तो लेट्स सपोज जैसे आप फुटबॉल की आप डिजिटल में खेल रहे हैं, फुटबॉल उन्होंने जीत लिया 2-0 से, ठीक है, यहाँ आपने उनको हरा दिया जनाब 3-0 से, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बेसिकली इट डिपेंड्स कि आप डिजिटल वाले प्लेयर्स को फिजिकल खिलाना चाह रहे हैं कि नहीं खिलाना चाह रहे। ठीक है, अगर आप खिलाना चाह रहे हैं तो वो खेल सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो 9 लड़कों के अंदर जो स्क्वाड है वही है? उस स्क्वाड के अंदर से आपने 5 लोगों को फिजिकल ग्राउंड में भेजना है। ओके। ठीक है, वो डिजिटल खेला हो ना खेला हो डजंट मैटर। अच्छा, सेकंड चीज़ के जो डिजिटली आप लेट से लीड पे हैं, अगर मैं डिजिटली खेल रहा हूँ और मैं डिजिटल लीड पे हूँ, वही सेम लीड कैरी फॉरवर्ड होगी फिजिकल ग्राउंड में। ओके। अगर मैं 1-0 से डिजिटल लीड पे गया हूँ और मैं फिजिकल ग्राउंड में भी 1 स्कोर की लीड से जीत रहा हूँ, तो मैं बेसिकली 2-0 से जीतूंगा। और अगर मेरा ओपोनेंट फिजिकल में मुझे 2-0 से हरा देता है तो बेसिकली वो विनर है। तो इसके अंदर आप लोगों को ये देखना पड़ता है कि कौन से लड़के हैं जो वो स्पेसिफिक, जो आप एक टीम को कैरी कर रहे हैं ना, जो स्पेसिफिक लड़के जो आप कह रहे हैं कि यार ये डिजिटल में मास्टर हैं, ये डिजिटल में नहीं पकड़े जाएंगे। ठीक है, एक लड़के आपने अपना माइंड बनाया हुआ कि यार ये लड़के मैंने फिजिकल के लिए जो है ना, फिजिकल के लिए मैंने ये कर दिए साइड से, चाहे मुंडे फिजिकल खेलेंगे। अब इसको जो डिजिटल का स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है, मतलब उनको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम सिर्फ डिजिटल खेल सकते हो, तुम फिजिकल नहीं खेल सकते। और अगर एक बच्चा डिजिटल खेल रहा है तो वो बच्चा अगर फिजिकल खेलना चाहे ना खेल पाए तो उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी जो स्पेशलिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट है, जो वट एवर जो भी आप कह लें, वो डिजिटल तक है, फिजिकल तो ना हुआ ना वो फिर। ठीक है। अच्छा, ये आइडिया वाज कि हमारा इसमें कोई इनपुट नहीं है। हम
क्लब्स को नहीं कहते कि आप इसको डिजिटली खिलाएं, इसको फिजिकल खिलाएं, ये क्लब्स की चॉइस है। ओके। हम जब रजिस्ट्रेशंस करते हैं हमें वो अपने 4 डिजिटल के बच्चे दे देते हैं और 5 फिजिकल के प्लेयर्स देते हैं और एक फिजिकल का सब्स्टिट्यूट, टोटल 10 लोगों का वो स्क्वाड हमसे शेयर कर देते हैं। ओके। ये उनकी चॉइस है कि वो जिस मर्जी को डिजिटल खिलाएं, जिस मर्जी को फिजिकल खिलाएं। ओके। क्योंकि बीइंग एज अ ऑर्गेनाइजेशन या गवर्निंग बॉडी हम कह नहीं सकते कि आप इन लोगों को डिजिटल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दें, इनको आप फिजिकल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो हम ऐसा कहते नहीं हैं। वो इसी वजह से फिर जो बच्चे हमारे पास compete कर रहे हैं वो डिजिटली भी खेलते हैं और फिजिकली भी खेलते हैं। दोनों खेल अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर वो आइडिया जो हमारा है कि हमने डिजिटल वाले बच्चों को फिजिकल में लाना है वो नहीं आ सकेगा। अच्छा, इस गेम के अंदर कोई रूल्स जो हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, जाहिर है हर गेम के, हर स्पोर्ट्स के कुछ जो हैं वो ज़ाब्ते होते हैं। तो इस गेम की जो फिजिकल गेम विच इज़ कॉल्ड डिजिटल एंड फिजिकल, इसके क़वायद व ज़वाबित क्या हैं? अच्छा, फिजिटल मैं आपको बड़ा ब्रीफ सा बता देता हूँ। जो फिजिटल फुटबॉल है ना, बेसिकली आपको मैंने बताया है फुटबॉल के 2 हाफ होते हैं, फिजिकली भी डिजिटली भी। अच्छा। तो डिजिटली 2 प्लेयर्स पहले खेलेंगे, फिर एक हाफ 2 प्लेयर्स एक हाफ खेलेंगे। उसमें जो डिजिटल साइड पे जो मेन जो चीज़ है कंसिडरेबल वो ये है कि आपने यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। मतलब Okay, आपने like गोल what kind of करके discipline? आपने गोल करके कोई मतलब किसी को पंच नहीं कर देना, कुछ जंपिंग नहीं करनी, स्क्रीन नहीं तोड़नी, कंट्रोलर्स को मिसयूज़ नहीं करना, अगली टीम को बुली नहीं करना। तो बेसिकली ये तो आपको पता है स्पोर्ट्स के बेसिक तो रूल्स हैं। हर स्पोर्ट्स के अंदर है। तो उसमें डिजिटल साइड पे यही है कि आपने बड़ा कीप काम रह के अपना पार्ट प्ले करना है। ओके। और फिजिकल में हमारे पास 5 मिनट्स का ईच हाफ है, 5 प्लेयर्स हैं, 5-5 मिनट के 2 हाफ हैं और 1 मिनट की ब्रेक मतलब है। फिजिकल हमारा टोटल ड्यूरेशन कितना है 10 मिनट्स। और डिजिटल का हमारा टोटल ड्यूरेशन कितना है? वो भी होता 10 मिनट्स ही है, लेकिन वो बेसिकली उसमें टाइम स्पीड से चल रहा होता है। और डिजिटली 90 आते हैं, लेकिन वो बेसिकली 10 मिनट्स, अच्छा। 5 मिनट्स ईच हाफ। अच्छा, मतलब फिजिकल भी आपके पास 5 मिनट 10 मिनट टोटल आपके पास टाइम है और 10 मिनट का टाइम आपके पास डिजिटली भी। डिजिटल का टाइम है। तो डिजिटल को आप कैसे मॉनिटर करते हैं? डिजिटल में वो गेम का ही टाइमर चल रहा होता है ना। Okay. जैसे हमने इस बार जो इवेंट हुआ है अभी इंटरनेशनल, वो यूएफएल एक गेम है उस पे हुआ है, तो वो बेसिकली गेम का टाइमर चल रहा होता है। तो ये जितनी आप अभी टीम लेके गए हैं कजाकिस्तान, आप टीम लेके गए हैं, ज़ाहिर है पूरी टीम थी, स्क्वाड था। जी। तो बेसिकली जो कजाकिस्तान गए हैं, ये स्पॉन्सर्ड जो हैं वो आप कोई आपकी हेल्प करते हमारे हैं? पास आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे थे, जी, जबकि आपका फिजिकल गेम्स प्राइवेट एसोसिएशन है। जी। तो बाकी जो ममालिक थे वो भी सेम इसी तरह उनके जो फिजिकल गेम की जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंडर जो आते हैं, तो वो भी प्राइवेटली सारी चीज़ें होती हैं जी, या पूरी नेशनल लेवल पे हुकूमत के सतह पे भी कुछ होता है? नहीं, पूरी दुनिया में अभी सब प्राइवेट ही चला रहे हैं। अच्छा। जितने भी कंट्रीज आए थे वो सब अपनी अपनी कंपनीज के थ्रू आए थे। ओके। किसी की ई गेमिंग की कंपनी थी, किसी की नॉर्मल स्पोर्ट्स की कंपनी थी। हमारी जो पाकिस्तान में जो कंपनी है डेट इज़ फिजिटल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके। जो इसको अभी गवर्न कर रही है। ओके। और यही वो बॉडी है, यही वो कंपनी है जो बेसिकली WPC के साथ और फिजिटल इंटरनेशनल के साथ एफिलिएटेड है, जिसको मेंबरशिप मिली हुई है पूरे पाकिस्तान की। ओके। और इसके अलावा बाकी सारे मुल्क भी इसी पैटर्न को ही फॉलो कर रहे इसी हैं। पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब जिस तरह कोई हुकूमती सतह पर कोई इसकी आपको कोई हेल्प या आपको स्पॉन्सर या कुछ इस तरह के गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट तरफ, करे तो वी मतलब विल बी अगर वेरी ये एक हैप्पी। ऐसा अब आप लोगों का इनिशिएटिव है कि आप प्राइवेटली सारी कुछ कर रहे हैं, तो आप हुकूमत से मतलब क्या आप रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गेम को प्रमोट करने के लिए हुकूमत क्या रोल प्ले कर सकती है? देखें, बेसिकली हमारी अनफॉर्चुनेटली हम स्पोर्ट्स को बड़े अजीब से पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मतलब लाइक देखें आप कि हमारे अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में पैडल खेली जाती है, पैडल, लेकिन बिल्कुल आप जब देखें ना पैडल पूरी दुनिया पाकिस्तान में में आई है तो वो पैडल इस तरह हो गई है कि शायद वो हॉकी को भी पीछे छोड़ गई है। मतलब हम एज अ नेशन, हम तो एक स्पोर्ट्स लविंग स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन भी नहीं है, सॉरी टू से। लेकिन आप देखें हमारे मुल्क के अंदर कोई भी नई चीज़ आती है ना, तो हम उसको बहुत एक हाइप दे देते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। इंडोर क्रिकेट आई, हर बंदे ने इंडोर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, इंडोर खेलना कोच जो बना, बनाने शुरू कर दिए हैं। फिर जगह इंडोर 10 मरले तक प्लाट्स ने क्या पाने थे, इंडोर ही बना ऐसे ही लो। है। तो अब वो देखें ना, अब वो इंडोर खाली पड़े हैं, वहाँ कोई नहीं खेल रहा। इसी तरह पैडल आया, हर बंदे ने पैडल कोर्ट्स बना लिए। बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट भी ऑल्दो इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है पैडल को, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि
टेक ओरिएंटेड स्पोर्ट्स जिसकी तरफ दुनिया जा रही है, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं पूरी दुनिया में, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें थोड़ी एडवांसमेंट लेके आए और ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करे, बैक करे, ताकि हम दुनिया के लेवल पे आ सकें। तो अभी आपको स्पॉन्सर्स वगैरह मिल रहे हैं? ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिन्होंने हमें अभी स्पॉन्सर किया था लास्ट ट्रिप। अच्छा, वो सारा उन्होंने जो है, अब आगे आपका क्या प्लान है? जो ब्राज़ील भी आप मुझे बता रहे थे अभी वहाँ पे हमारा जो गेम्स हो रही नेक्स्ट कॉन्टेंडर्स है वो प्रॉबेबली ब्राज़ील में होगा, 2027 वाला, उससे नेक्स्ट स्पेन में है। अच्छा। और इसका आपको मैंने बताया प्राइस पूल इज़ टू बिग, तो उसके लिए ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ेगी, टीम्स भी अच्छी बनानी पड़ेंगी। जो हमारे लोकल अभी हम ओरिजिन्स कराएंगे और राइवल्स कराएंगे, उसके स्टैंडर्ड्स वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि आपको अच्छे बच्चे मिल सकें। अच्छा अब्दुल्ला साहब, इसमें एक और भी मैं मज़ेदारी की जो ज़ाहिर है फिजिकल गेम्स हैं, डिजिटल और फिजिकल, ये भी हमारे लिए सब मतलब हमारी जेनजीज जो है ना वो काफ़ी इसकी तरफ राग़िब है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अब आप इस गेम का फ्यूचर देख क्या रहे हैं कि बच्चों का जो पबजी की मैंने आपको एग्जांपल दी, हम्म, सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे 3-3 4-4 साल के बच्चे, वो उनको हर गेम का पता है, हम्म, मोबाइल हो आईपैड हो वट एवर जो भी हो। हम्म। तो वो जो बच्चे हैं उनको अगर आपने कन्वर्ट करना हो कि आप जो है ना डिजिटल के साथ फिजिकल में आए, हम्म। उनको किस तरीके से आप इस तरफ करेंगे और इसका फ्यूचर क्या है? देखें, आप ये पबजी की जो आपने बात की है, जैसे अभी आप कंपनीज की बात कर रहे थे, पबजी पाकिस्तान इज़ अ प्राइवेट कंपनी, हम्म। ठीक है, हम्म। जो पाकिस्तान में एक पबजी के प्लेटफॉर्म को रन कर रही है और वो उसी प्राइवेट प्लेटफॉर्म से ही बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। बिल्कुल, पबजी ने आप तो हेडफोन भी काट देते पबजी हैं। पाकिस्तान का देखें, आप कोई फेडरेशन या एसोसिएशन नहीं है, हम्म। और जितनी हमारी फेडरेशन एसोसिएशंस हैं वो आपको बेहतर पता है कि वो क्या करती जी हैं और जी वो जी। किस तरह से चल रहा है। तो अब पबजी भी उसी तरह इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करिए जिस तरह हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हम्म। कर रहे हैं। और दूसरा, अब आप फ्यूचर की बात करें तो मैंने आपको बताया वो जो इवेंट है नेक्स्ट मंथ, उसका नाम ही गेम्स ऑफ द फ्यूचर है। हम्म। तो ये फ्यूचर की यही स्पोर्ट्स हैं जो आप देखेंगे, जो डिजिटल और फिजिकल का मिक्सचर है, ना इसमें सिर्फ इसमें इसमें गेम्स और कितनी है ना, एक तो फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, और शूटिंग कौन होगी, और डांसिंग है। और ये इसके अलावा जो बाकी मेन गेम्स इसके हैं, 4 डिसिप्लिन्स मतलब हैं। अब फिर इसके अगर अलावा डोटा है, जैसे इसमें काउंटर स्ट्राइक है इसमें, जो जैसे सेम लाइक पबजी। अब देखिए ना अब्दुल्ला साहब, अगर आप मोबाइल खोलें, आप कोई भी गैजेट खोलें, तो उसमें आपको मल्टीपल गेम्स मिलती हैं। ठीक है, लाइक उसमें आपको हर किस्म की गेम मिलती ठीक है है, ना, आप बच्चे खेलते भी हैं, ठीक है, सारे खेलते ठीक हैं। है। तो आप लोगों ने स्पेसिफिक ये चंद गेम्स जो है ये वो क्यों है? बाकी जो गेम्स है, अगर आपने डिजिटल और फिजिकल का मिक्सचर बनाया है, तो फिर आप वो जो बाकी गेम्स जो बच्चे स्पेसिफिक खेलते ही डिजिटल के ऊपर हैं, उनको वो क्यों आप फिजिकल में शामिल नहीं कर रहे? देखें, इसके लिए इनिशियली, क्योंकि अभी ये रीसेंट पास्ट ईयर्स में ये इनिशिएटिव एक पूरी दुनिया में आया था और बहुत दुनिया में हाइप है हम्म। इस टाइम पे फिजिकल गेम्स की। तो आप एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ज़ाहिर बात है, जब आपने उसके हर गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं, फिर उस पे हम्म। इम्प्लीमेंट कराना होता है, फिर उस पे टीम्स ने ट्रेनिंग्स करनी होती हैं। ओके। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल ऐसी दो डिजिटली गेम्स थी जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाती थी। हम्म। तो बेसिकली उन्होंने वो चंक पहले पिक किया है कि जो टॉप 4 गेम्स दुनिया में खेली जाती हैं डिजिटली ज़्यादा, हम पहले वो पिक करते हैं। ओके। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे इसमें क्रिकेट भी आएगी, इसमें हॉकी भी आएगी, इसमें सारी स्पोर्ट्स ऐड होती अब जाएंगी। आप देखें कंप्यूटर के ऊपर, अगर जिस तरह मतलब स्नोकर भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेल रही है, क्रिकेट की बहुत सारी ऐप्स हैं गेम्स की, वो हाँ, भी खेलते हैं। अगर हॉकी की बात करें, ये तो वो गेम्स हैं जो मैं समझता हूँ कि होनी तो फिजिकल चाहिए, लेकिन अब हाँ, ज़ाहिर है डिजिटल की तरफ भी लोग बच्चे खेलें, बाकायदा ऐप्स हैं उनकी। हाँ, तो ये जो 200 ममालिक हैं, तो जो हाँ। 200 ममालिक के अंदर क्या ये बाकी जो गेम्स हैं वो भी इतनी पॉपुलर हो सकेंगी कि जितनी आप कह लें कि फुटबॉल या बास्केटबॉल है? ऑलरेडी उन मुल्कों में हमसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है फुटबॉल बास्केटबॉल की। अच्छा। क्योंकि दुनिया में एक बास्केटबॉल खेली जाती है 3 वर्सेस 3, और दुनिया में उसके बहुत बड़े-बड़े इवेंट्स भी होते हैं। हाँ। जैसे पाकिस्तान में रेड बुल एक इवेंट कराया करता था 3 वर्सेस 3 का, जिसमें 3-3 बास्केटबॉल के प्लेयर होते थे। अच्छा। हमारा जो फिजिकल बास्केटबॉल है बेसिकली, इसमें हमारे 2 लोग डिजिटली खेलते हैं और 2 लोग ही फिजिकली खेलते हैं। हम्म। मतलब हाफ कोर्ट गेम में 2 लोगों ने ही सिर्फ खेलना है। हम्म। तो आप देखें कि वो जो स्पीड ऑफ द गेम है ना, दैट इज़ वेरी फास्ट। मतलब आपके पास यू जस्ट हैव 12 सेकंड्स, और उसमें उस 12 सेकंड्स में आपने डी से बाहर भी आना है और स्कोर भी करना है।
तो आप देखें कि वो बिल्कुल कम टाइम होता है। एक टीम जब स्कोर करती है, आपको बॉल मिलता है, आपने उससे सर्कल से बाहर आना है और फिर आपने स्कोर करना है इन जस्ट 12 सेकंड्स। तो उसके लिए फिर आपकी हमारे इसमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो रैपिड सब्स्टिट्यूशन है कि कोई भी किसी टाइम पे भी चेंज हो जो सकता है। सबसे ज़्यादा जो अब डांसिंग गेम की अगर बात कर लें तो जी। डांसिंग गेम से मुराद क्या है? जिस तरह मतलब अच्छा, नॉर्मली डांसिंग की डांस अगर की आप बात जाती है। नहीं, डांस देखें हम तो अब अगर जो बेसिकली हमारे शूटिंग है वो कॉन्सेप्ट्स। आपने मुझे बताया कि जिस जी, तरह पबजी के अंदर वो सारी गेम्स चलती हैं, जी। इसके अंदर भी वैसे चलेंगी। डांसिंग बेसिकली एरोबिक मूवमेंट्स हैं। ओके। वो एक सिमुलेटर है, उस पे एक मूवमेंट्स चल ये रही हैं, डिजिटल के एरोबिक्स अंदर हैं, ये पहले डिजिटल में। पहले आपने डिजिटल में लेनी है। बेसिकली आपने डिजिटल को ही फॉलो करना है। ओके। आपके सामने एक एरोबिक मूवमेंट हो रही है, यू हम्म। जस्ट नीड टू कॉपी। हम्म। आपने उन सिर्फ मूवमेंट्स को कॉपी करना है। ओके। और वो एरोबिक्स जैसे इट्स अ मिक्सचर ऑफ जुम्बा एंड एरोबिक्स। ओके। तो ये उस किस्म की आप इसको जी, कह रहे हैं कि ये उसमें उस। जजेस बैठे होते हैं। अगर आप आपकी मूवमेंट्स उस जिसको आप कॉपी कर रहे हैं उससे कितनी रिजेंबल कर रही मतलब हैं। अब डिजिटल पे अब लेट्स सपोज के डिजिटल पे वहाँ पे कोई डांसिंग की गेम हो रही है ठीक है। अब्दुल्ला साहब, तो डांसिंग की गेम हो गई तो आप फिजिकल में आएंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? आपने इसमें बेसिकली यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो फिजिकल डांसिंग है ना, इसमें आपने डांसिंग मूव्स को सिर्फ कॉपी करना है जो डिजिटल पे जो चल रही डिजिटल पे हैं, चल रही हैं जो डिजिटल पे चल रही हैं वो आपने कॉपी करनी है फिजिकली। फिजिकली। ओके। और जजेस बैठे होंगे, वो देखेंगे कि आप कितना रिजेंबल कर रहे हो, हाँ हाँ। आपकी एरोबिक मूवमेंट उसके साथ कितनी रिजेंबल कर रही है। अभी जब आप काजाकिस्तान गए हैं तो ये गेम तो मेरे ख्याल उनके अंदर शामिल थी जो ये अभी आप मुझे जी, जी, डांसिंग का जी, बता रहे चारों थे। डिसिप्लिन्स हुए हैं, तो शूटिंग भी हुए हैं, फीटल डांसिंग भी थी, फुटबॉल भी थी, बास्केटबॉल भी और थी। शूटिंग का फिर किस तरीके से होता है कि जब आप डिजिटल पे कर रहे हैं फिर उसके साथ उसको उसका फिर एक बैटल फील्ड बनाया जाता है उसका पूरा, ओके। जिसमें रबर बुलेट्स यूज होती हैं और गन्स यूज होती हैं। ओके। तो फिर आप उस बैटल फील्ड पे वो खेलते हैं फिजिकली। अच्छा। जी। तो ये सिर्फ 4 गेमें क्यों हैं? बाकी गेमों की तरफ दुनिया क्यों नहीं जा रही है? दुनिया में खेली जा रही हैं, लेकिन तो अभी हम लोग क्यों नहीं इनिशियली उसकी तरफ जो है ना वो कर रहे हैं कि इनिशियली बाकी जो स्पोर्ट्स है, बाकी जो गेम्स है उनकी तरफ हम ज़्यादा तवज्जो बेसिकली दें? जो WPC और फिजिकल इंटरनेशनल की तरफ से अभी ये 4 वो मेजर डिसिप्लिन्स हैं, जिनको वो अभी फिजिकल कॉन्टेंडर्स में और गेम्स ऑफ द फ्यूचर में लेके आए हैं। हुँ। हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसमें कोई 2 गेम्स और वो हुँ, मज़ीद हुँ। ऐड कर लें। अब र रग्बी वगैरह भी तो होगी ना इस गेम के अंदर? होपफुली ऐड करें। क्योंकि आप तो अभी खुद तो भी नहीं है। रग्बी के प्लेयर हाँ, रहे अभी नहीं है, हैं। लेकिन होपफुली ऐड करें। अच्छा, ऐड करेंगे। हुँ, अब 200 मुल्कों के अंदर अगर ये 2-3 साल के अंदर इतनी पॉपुलर हो गई है, दिस इज़ वेरी हुँ, शॉकिंग फॉर मी हुँ, कि अगर ये 2-3 साल में ही अगर ये आप 200 मुल्कों तक अगर ये गेम हुँ, पहुंच गई है, हुँ। तो मैं किस लेवल के ऊपर उन ममालिक में इनके ऊपर काम हो रहा है, क्या हम उन तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुँचना तो हमें चाहिए, जैसा हमारे हमारा लड़कों के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, हमारे पोटेंशियल जो है, जेनजी है बड़े जैसा टैलेंटेड हैं। जैसा हमारे पास एक्सपीरियंस है, जैसे हमारे पास कोचेज़ हैं, प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट है, हमें बिल्कुल उस लेवल पे पहुंचना चाहिए। और मेरा ख्याल है इट विल टेक 1 to 2 ईयर्स प्रॉबेबली, उस 1-2 साल में आप काफ़ी अच्छे आप रिजल्ट्स इतनी देखेंगे। देर से चले चले अगर आप 1-1.5 साल से इस गेम्स के साथ रिलेटेड हैं हुँ, और ज़ाहिर है आपने जब से शुरू किया आप इस गेम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, हुँ, काम कर रहे हैं, हुँ। लेकिन आपको अभी आइडिया तो हो चुका होगा ना कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर पोटेंशियल है कि नहीं? हमारे बच्चों में अनडाउटेडली बहुत पोटेंशियल है, जो अभी हम इंटरनेशनल एक इवेंट खेल के आए हैं जिसमें हमारे बच्चे गए थे, उससे ऑब्वियसली हमें बहुत सी और क्लैरिटीज़ हुई हैं। हम डिजिटली थोड़े से वीक हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। लाइक कौन सी कंट्री है ऐसी जो बहुत फास्ट है डिजिटल के अंदर? मोंटीनिग्रो इज़ फार बेटर, फिर कज़ाकिस्तान बहुत बेहतर है, उज़्बेकिस्तान बहुत बेहतर क्या है, उनके लिए अर्जेंटीना क्या बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ है। हैं वहाँ पे जो वो बेहतर है? अब बेसिकली उनके पास ई गेमिंग की पूरी एकेडमीज़ बनी हुई हैं, जहाँ पे उनके पास ई गेमिंग के क्लब्स हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनके पास पूरी पूरी ई गेमिंग की एकेडमीज़ हैं, ई गेमिंग के कोचेज़ हैं, ई गेमिंग की एजुकेशन है उन मुल्कों में। ऑब्वियसली वो हमसे बहुत ऊपर है। मेरे लिए तो यार बस ये सरप्राइजिंग है कि इतना सारा इतना काम हो रहा है और इतना डिजिटली फिजिकली एक अच्छा इनिशिएटिव है। दुनिया में ई स्पोर्ट्स इस टाइम लीडिंग इंडस्ट्रीज़ में से एक इंडस्ट्री है। हम्म। जी, नहीं, अब अगर कोई टीम जीतती है, अब लेट्स सपोज इनका भी तो कोई इवेंट होता होगा ना जिसमें जिस तरह आपने बताया कि उनकी प्राइज मनी इतनी है, जी, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप मुझे जी, बता रहे हैं, और अभी जैसे अभी जी, अबू धाबी का आपने जिक्र किया कि जी, बिलियन ऑफ डॉलर्स है जी। वहाँ पे। तो मुझे ये बताइए इनका सबसे बड़ा इवेंट जो फिजिकल गेम का होता है वो कौन सा इवेंट होता है, और उस इवेंट तक अगर
हम एज ए पाकिस्तानी अगर हमारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट करना है तो उनका तरीका कार क्या होता है? देखिए इनका जो फिजिकल गेम्स का जो सबसे बड़ा इवेंट है ना वो गेम्स ऑफ द फ्यूचर है। गेम्स ऑफ द फ्यूचर है, गेम्स ऑफ द जिसमें फ्यूचर कितने ममालिक जो हैं वो शिरकत करते जिसमें हैं? दुनिया के टॉप 16 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। ठीक है, हर डिसिप्लिन के। हम्म। अब उसमें अगर पाकिस्तान में से कोई लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली अभी हम जो ओरिजिन्स कराएंगे, ओके। जैसे हम पंजाब कराएंगे, सिंध कराएंगे, केपीके कराएंगे, बलूचिस्तान कराएंगे, हम्म। उन ओरिजिन्स में पार्टिसिपेट करें, उन ओरिजिन्स में अपनी टीम को रजिस्टर्ड कराएं। हम्म। तो जब वो एक बार रजिस्टर्ड टीम्स होंगी और वो जीतेंगे हम्म। और वो ओरिजिन्स भी जीत जाते हैं और राइवल्स भी जीत जाते हैं तो वो बच्चे ऑब्वियसली फिर गेम्स ऑफ द फ्यूचर में जाएंगे। नहीं तो आपको नहीं लगता कि आप लोग अगर इतना काम कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो आप लोगों को भी जिस तरह आपने जिक्र किया कि एकेडमीज बनी हुई हैं, उनको ई गेमिंग की पूरे कोचेज़ रखे हुए हैं, हम्म, हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, तो हमारे हम्म। पास ऐसी है कोई अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हो सकता है? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट की जो आप हेल्प सपोर्ट की बात कर रहे थे, ये वो काम है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अच्छा। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट के पास चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे पूरी लाइक ई गेमिंग की। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आ, रिक्वायर आ, फॉर आ, द? देखिए उसके लिए तो एक सिंपल आपको प्ले स्टेशन चाहिए और स्क्रीन्स चाहिए। अच्छा। ठीक है, वो बहुत कोई इतनी कॉस्टली नहीं है, लेकिन एक जब आपको पता है प्रोविंशियल लेवल पे ये ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो हर बंदा फिर आता है और अपने स्किल्स को दिखाता है कि जी मैं भी इसमें बहुत बहुत अच्छे पाकिस्तान में प्लेयर्स होंगे जो कि हम तक अभी नहीं पहुंचे, क्योंकि हम्म। पिछले एक साल हुआ है हमें इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइमों में हम अच्छे प्लेयर्स डेवलप भी आप कर मॉनिटर सकेंगे। कैसे करते हैं इनको? सॉरी। आप मॉनिटर कैसे करते हैं इन सबको? हमार अब जिस हम तरह बच्चा एक ज़ाहिर है, अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, एक सिंपल है ना कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर वहाँ पे कोचेज होते हैं जो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि यार ये अंडर 16 है, अंडर 15 है, अंडर 19 है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नज़रों में आता है कि यार इस लड़के के अंदर टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, सब कुछ है। तो आप लोग किस तरह मॉनिटर देखें, करते हमने बेसिकली एक पाकिस्तानी यूथ को प्लेटफॉर्म दिया है हैं? फिजिकल गेम्स का। ओके। और आपको मैंने बताया इट्स अ क्लब बेस्ड इवेंट। हम्म। तो जितने भी पाकिस्तान में क्लब्स हैं, अब सबको पता है कि फिजिकल गेम्स के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इस तरह फिजिकल गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। ओके। तो जो भी उनके क्लब कोचेज़ हैं या क्लब ऑनर्स हैं, ये चीज़ें उनके करने की हैं। हम्म। हमने बेसिकली उनको सिर्फ मॉनिटर करना है जब वो हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। हम्म। जब वो हमारे इवेंट में आएंगे और ऑटोमेटिकली वो जीतेंगे, आपको हम्म। मैंने बताया जो भी विनर होगा वो हमारे साथ इंटरनेशनल इवेंट में तो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। आप फाइनेंशियली कितना प्लेयर्स को जो है ना वो सपोर्ट मिल सकती है इस गेम्स के अंदर? आप देखें एक्सपोजर फाइनेंशियली तो पाकिस्तान में जितनी भी गेम्स हैं, हमने भी खुद इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, तो हमें तो फाइनेंशियली कुछ भी नहीं मिलता था हम्म। अदर देन जस्ट अ टूर। पाकिस्तान में तो जो पैसा है वो सिर्फ क्रिकेट के अंदर क्रिकेट ही में ही है, है, क्रिकेट ठीक के है, अलावा तो इसके अलावा आप और किसी स्पोर्ट्स में नहीं है। और किसी स्पोर्ट्स में इतना पैसा नहीं है। नहीं है। तो फिर लेकिन बाकी वो किस तरह देखें सबसे ज़्यादा जो देखें थोड़ा सा? एक्सपोजर जो है ना, एक्सपोजर सबसे मेन चीज़ होती है। आप जब दुनिया, आप जैसे हमारे साथ जो भी अभी प्लेयर्स गए थे, उन प्लेयर्स को जो एक्सपोजर मिला है वो ऑटोमेटिकली जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स करंट पाकिस्तान में खेल रहे हैं हम्म। उनसे वो बेहतर उनका एक्सपोजर हो गया है। हम्म। तो बेसिकली स्पोर्ट्स आपको देती ही एक्सपोजर है। हम्म। और ये मुझे लगता है आने वाले टाइम में शायद ये हमारी इंशाल्लाह फिजिकल गेम्स इस स्टेज पे पहुंचेगी कि हम प्लेयर्स को इंसेंटिव्स भी दिया करेंगे। अच्छे पैसे अगर प्लेयर मिले, देखें कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह तो अलाउ नहीं कर सकते ना कि अगर आप चाहे डिजिटल खेलें चाहे फिजिकल खेलें, लेकिन जब तक वो एक प्रॉपर एक वे ऑफ इनकम नहीं बनेगा उस बच्चे का, वो जब तक उसमें उसको पैसे मिलना शुरू नहीं होंगे, वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारा माशरा है, क्या हम अपने बच्चों को इस तरह अलाउ कर सकते हैं? नहीं, देखें आने वाले टाइम में आई थिंक कि कंपनीज इन्वॉल्व होंगी और प्लेयर्स को लेंगी। हम्म। ठीक है, जैसे फ्रेंचाइज अभी पीएसएल चल रही है, हम्म। हम ट्राई करेंगे कि इसको इस लेवल पे ले जाएं हम्म। कि हमारे कुछ क्लब्स पेप्सी ने ओन करता हो, कुछ क्लब्स कोक ओन करता हो, कुछ बर्जर पेंट्स करता हो, कुछ कोई मस्टैक करता हो, डिफरेंट कंपनीज हैं। वो एक एक हमारे क्लब्स को ले लें जो जो रीजन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। नहीं, देखिए सोर्स ऑफ इनकम तो ये भी है ना कि प्रॉपर एक जो है ना फेडरेशन बने, उसके अंदर आप सारी चीज़ों को लेके चलें, फिर बच्चों की देखें जो पाकिस्तान में टोटल 60+ फेडरेशन हैं। हम्म। अनफॉर्चुनेटली जो कोई भी फेडरेशन किसी प्लेयर को मैं कुछ वैसे भी नहीं आपको एक देता। बात बताऊं अब्दुल्ला साहब, आप यकीन करें कि सिवाय क्रिकेट के बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स के यहाँ पे मेरे पास बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं जिनका मैं पॉडकास्ट करता हूँ,
यकीन करें कि उनकी जब मैं दास्तानें सुनता हूँ ना तो मुझे पर्सनली मुझे बड़ा दुख होता है कि वो बच्चे अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उनको जो उसका है ना वो आउटकम रिटर्न उस तरह से नहीं मिलता। रिटर्न उनको उनका नहीं मिलता। अब वो आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर अपनी डाइट के ऊपर, अपनी जो है ना एक्सेसरीज़ के ऊपर, अपनी मतलब अपनी उस गेम को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन जब बात की जाती है कि भाई आप फाइनेंशियली आपको को कह रहे हैं जी हम जेब तो हिलान रहे हैं, तो ये इस सिनेरियो में आप इ- समझते हैं कि इन चीज़ों को हम लेके आगे चल सकते हैं? इसीलिए देखिए ना, कंपनीज अब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ गई हैं। पबजी पाकिस्तान इज नॉट अ फेडरेशन, ठीक है, वो लेकिन देखें अब देखिए प्राइवेट। वो वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, तो वो लेकिन जीते हैं वो तो उनको इसीलिए वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ प्राइवेट कंपनी के थ्रू जा रहे हैं कि उनको पता है कि हमने किस तरह एक अपनी कंपनी को चलाना है। हुँ, अगर वो भी फेडरेशन होती, फिर उनकी अप्रूवल्स, उनकी चीज़ें, डिले टैक्टिक्स, अनप्रोफेशनल लोग, आप पीएसबी में, पीओए में, तो वो आपको अप्रूवल्स ना मिलें तो आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता आप कैसे तो पार्टिसिपेट इसलिए करेंगे? लोग, अब फ्री फायर पाकिस्तान में आया था, उसने एक अपनी प्राइवेट कंपनी बनाई थी, उसने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कराए हैं। माउंटेन ड्यू ने ई गेमिंग के बहुत बहुत बड़े इवेंट्स कराए हैं। तो पूरी दुनिया में अब चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं, ताकि वो बेस्ट रिसोर्सेज को हायर करते हैं, और उनके थ्रू वो अपना इसमें अगर आप जिस तरह फिज़िकल गेम हो रही है और डिजिटल गेम हो रही है, तो इसमें जो अर्निंग का होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, अगर वो अर्निंग कर रहा है, तो वो अर्निंग किस तरह आती है उनको? व्यूअरशिप पे होती है बेसिकली। इसकी ब्रॉडकास्टिंग पे मिलियंस, जैसे अभी आप देखें, हमारा पाकिस्तान का अरसलान प्लेयर है टेकन का, हुँ, हुँ। उसके मिलियंस बिलियंस में व्यूज़ होते हैं जब वो खेल ओके। रहा होता है। गेमिंग तो बहुत पॉपुलर है हमारे पाकिस्तान में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम्म। लेकिन बहुत सारी ऐसे यूट्यूबर्स भी मैंने देखे हैं जो गेमिंग्स के अंदर उनको बहुत वो स्पेशलिस्ट हैं। बड़ी ठीक-ठाक उनकी इंडिविजुअल व्यूअर्स गेमिंग में पाकिस्तान बहुत आगे था। तो हुँ, और ये जो हम फिजिकल गेम्स वाला कॉन्सेप्ट लेके आए, इसमें हम टीम गेम्स लेके आए हैं। जैसे हुँ, फुटबॉल इज़ अ टीम स्पोर्ट, हुँ, हुँ। बास्केटबॉल इज़ अ टीम स्पोर्ट। तो आप सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस गेम के अंदर आप किस के ऊपर डिपेंड करेंगे कि हमारी व्यूअरशिप होगी तो हमें पैसे अच्छे फुटबॉल मिलेंगे? प्रॉबली। फुटबॉल के जी ऊपर कि फुटबॉल जब आप खेलेंगे, आप फिज़िकल, डिजिटल, जी आप व्यूअरशिप आपकी आएगी तो जी वो तो मतलब सिर्फ़ यही होगा जो अर्निंग का वे जी। सो ये और इसमें इसमें आप देखें, जब हमारे इवेंट्स होंगे उसमें ऑब्वियसली एक हमारी टिकट्स होंगी जिसमें लोग आएंगे देखने। जैसे अभी हमारा प्लान है राइवल्स कराने का। हुँ, अब राइवल्स में हम एक सर्टेन अमाउंट रखेंगे टिकट्स की, ताकि हुँ, लोग आएँ, इंटरेस्ट डेवलप होगा। टॉप पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स होंगे जो डिजिटली बहुत स्ट्रांग हैं और फिजिकली बहुत अच्छे हैं फुटसॉल में। हुँ। तो उनको देखने ऑब्वियसली लोग ओह! आएंगे। फुटसॉल्ट में तो वाक़ई लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बेसिकली हैं। फुटसॉल खेला जाता है ना, डिजिटल फुटबॉल में डिजिटल यूएफएल गेम है, और फिजिकल में फुटसॉल खेलते हैं 5 a साइड। अच्छा अब्दुल्ला साहब कोई मज़ीद डेफ़िनेशन जो आप करना चाहें इस गेम की? क्योंकि मैं भी शायद मतलब मुझे भी मैंने देखा ज़रूर है। मैं फ़िज़िकल तो हर गेम खेल लेता हूँ लेकिन डिजिटल तो मैं नहीं खेल सकता। अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो आप समझते हो कि अपने जो जेन ज़ी हैं, जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनके साथ शेयर करना ज़रूरी है, उनके नॉलेज में लाना ज़रूरी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। देखें, ज़रूरी ये है कि डिजिटल गेम्स पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन है। हुँ, जो बच्चे जिस भी स्किल में बेहतर है, चाहे वो डिजिटली है चाहे वो फिजिकली है, हुँ, उसको हमारे आने वाले इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आने वाला जो टाइम है, इफ़ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट 20 years, ओके। इट विल बी अ टेक वर्ल्ड। हाँ। ठीक है, तो आप फिजिकल स्पोर्ट्स कहीं पे भी नहीं देखेंगे। ये अ, फिजिकल स्पोर्ट्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कम हुई, पूरी दुनिया में फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। अब आप देखें, कोविड के बाद से सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। हुँ, लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो हुँ, गई हैं। जो पूरी दुनिया में लोग क्योंकि कोविड के बाद से पूरी दुनिया ही ई गेमिंग की तरफ चली गई थी। हुँ, क्योंकि आपको पता है ग्राउंड्स बंद थे और रिस्ट्रिक्शंस थी, कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी, तो लोग घरों में बैठते थे। जो प्लेयर्स थे, जो फिजिकल भी बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, वो भी डिजिटल प्लेयर्स बन गए हुँ, बेसिकली उस 2 साल के टेन्योर के लिए। हुँ, तो जब वो 2 साल गुजरे तो उन्होंने कहा, यार हम फिजिकल एक्टिविटी को छेड़ के जो हमारा शौक डिजिटली पूरा हो रहा है, तो हुँ, हमें फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, हुँ। तो बेसिकली लेकिन आपकी हेल्थ को तो वो इतनी हेल्प नहीं मिल रही ना इसी कि जो आपको फिज़िकली आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, जो आपकी हेल्थ को हेल्प मिलती है,
वो आपको डिजिटल में तो नहीं मिल बिल्कुल सकती, बल्कि इसी डिजिटल में तो वो आपका नुकसान करेंगे। बिल्कुल इसीलिए दुनिया में ये कंसेप्ट आया टू ब्रिंग देम बैक टू द फिजिकल ग्राउंड्स, हुँ, कि वो जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज से दूर हो गए हैं ये पिछले 5-6 साल में, वो हाँ। वापस फिजिकल एक्टिविटीज में भी आए। अच्छा, यही तो एक है ना अलार्मिंग कि एक बच्चा अगर मुसलसल उसका फ़ोकस होगा कि मैंने सिर्फ़ डिजिटल खेलना है, तो जैसे आपने इंट्रो में जब जैसे शुरू में सॉरी आपने ज़िक्र किया कि वो जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और बच्चे नॉर्मली जो हमारी आई साइड है, जो नज़रों के बिल्कुल मसाइल ऐसे हैं, ही ये सारी चीज़ें तो जब बिल्कुल आप ऐसे ही स्क्रीन सामने होगी तो ये मसाइल आपको फ़ेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल तो ऐसे फिर ही वो तो वहीं पे हो गया ना, फिर फ़िज़िकल का फ़ायदा तो कोई ना हुआ। ऐसे ही है। चलें अब्दुल्ला साहब, मज़ीद अगर कोई चीज़ हमारे नाज़रीन को अगर आप बताना चाहेंगे फ़िजिटल गेम्स की तवज्जो से हम्म। कि फ़िजिटल गेम्स के अंदर हुकूमत से अगर कोई अपील करना चाहें कि इसके अंदर कोई अपील आप करना चाहें कि बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, क्या इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, आप कर सकते हैं? बच्चों को बेसिकली गवर्नमेंट से तो यही अपील तो नहीं कह सकते, लेकिन सजेशन ये है कि ई गेमिंग इज़ अ वेरी बिग सेगमेंट। हुँ, इसको स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, कॉलेजेस में कराना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में कराना चाहिए। और क्योंकि आपको पता है अब फिज़िकल हम स्पोर्ट्स में इतने बेहतर हो नहीं सकते जितना आज से हम 50 साल पहले थे। हुँ, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक तो सबसे बड़ी रीज़न हमारी डाइट है। आजकल के बच्चे वो डाइट ही नहीं ले रहे जो वो फिज़िकली बहुत अच्छा खेल सकें। हुँ, तो वो जो डाइट ले रहे हैं वो शायद डिजिटली भी बहुत मुश्किल खेल सकें। ओके। आजकल जो बच्चों की डाइट चल रही है। ये वैसे मज़ेदार और बात की आपने। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जब ई गेमिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो बच्चा जब मोटिवेट होगा डिजिटल स्पोर्ट्स या ई गेमिंग के लिए भी, तो ऑटोमेटिकली वन डे यू विल सी हिम और हर इनटू अ फिजिकल ग्राउंड। लेकिन एक बच्चे के अंदर चीज़ मेरा एक छोटा-सा सवाल मैं इसमें ऐड करना जी चाहूँगा कि आजकल हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो 8 साल, 10 साल, 12 साल के जो बच्चे हैं जिनको हम जी देखते जी हैं, आपको नहीं लगता कि इनकी जो फ़िज़ीक है वो बड़ी मतलब उस तरह की फ़िज़ीक नहीं है, हार्ड फ़िज़ीक नहीं है। वो ये बेसिकली सिर्फ़ इसी डाइट वजह से तो नहीं है डाइट कि वो हर वक़्त गेमिंग की तरफ, डिजिटल गेम्स की तरफ जो है उनका ज़्यादा दोनों रुझान है एस्पेक्ट्स हैं इसके, दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक तो क्योंकि उनकी डाइट फ उनकी बहुत वीक है, दूसरा उनकी एक्टिविटीज़ कोई नहीं है। तो उनकी ज़ाहिर है ये एक्टिविटीज़ यही चीज़ है कि इस चीज़ का भी उन्होंने तो इम्पैक्ट पड़ता है फ़ोन ना। ही यूज़ करना है। तो हमने बेसिकली हम कहते थे कि टर्न योर स्क्रीन टाइम इनटू स्किल टाइम। हुँ, तो जो आप स्क्रीन को टाइम दे रहे हैं उस वो आप अपनी किसी स्किल को दें ताकि आपका आपका बच्चा कोई स्किल डेवलप कर सके। ये पेरेंट्स को बेसिकली चाहिए कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको स्किल टाइम में कन्वर्ट करें, ताकि उनके बच्चे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं तो वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकें और उनको ऑब्वियसली फ़ायदा होगा एट द एंड ऑफ द डे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब थैंक आपके यू। वक़्त का। नाज़रीन अब्दुल्ला साहब की बातें आपने सुनी, खुद भी बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं और अब जो ये इनिशिएटिव लेके आए हैं, ये जेन ज़ी के लिए स्पेसिफ़िक ये इनिशिएटिव है और किसी भी घर में अगर आप देखें तो आप चाहे 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, आप उनके हाथों में मोबाइल ज़रूर देखेंगे। ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है कि छोटे बच्चे जो आजकल के दौर में खाना भी जब तक मोबाइल सामने ना हो, वो खाना भी नहीं खाते, कुछ दूध भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन इस इनिशिएटिव को मैं इस सेंस में अच्छा कहूँगा कि जहाँ पे आप ई गेमिंग की बात की जा रही है, वहाँ फ़िज़िकल गेम्स की भी बात की जा रही है। हर बच्चे को फ़ायदा वही है जब वो फ़िज़िकली एक्टिविटी करेगा, चाहे कोई भी गेम करे, लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज़ है, जो वर्जिश है, वो हमारी आजकल की जो जनरेशन है, मैं समझता हूँ नाज़रीन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे हमारी मोस्टली हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो माएँ जैसे घर में काम कर रही होती हैं, तो अक्सर वो यही सोच रही होती हैं कि चलो मैं घर का कोई काम कर लेती हूँ, तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हूँ। लेकिन ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है कि जब आप जो है ना अपने काम के लिए आप बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। बच्चों को कोशिश करें कि अगर वो ई गेमिंग या वो मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, तो उनको कोशिश करें किसी ग्राउंड में लेके जाएँ, फ़िज़िकली एक्टिविटी कराएँ, ताकि एक हेल्दी एक्टिविटी हो और बच्चे की सेहत जो है वो ठीक रहे। ये फ़िजिकल गेम्स के बारे में नाज़रीन आपको अब्दुल्ला साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से तशरीह की है और आपको समझ भी आ गई है और जैसे इन्होंने कहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो फ़िज़िकल गेम है वो कम हो रही है और ये फ़िजिकल गेम जो है ये पूरी दुनिया में बहुत इन हो रही है। होप फॉर द बेस्ट उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के जिस तरह हमारे रिसेंट पास्ट में ये अभी टीम लेके गए थे कज़ाकिस्तान, लड़कों ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया था। इनके एक इवेंट में मैं खुद भी गया था, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट नज़र आया। बच्चों को मैंने वहाँ पे देखा तो बड़े जोश और जज़्बे के साथ वो सारा कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा। बच्चों ने भी बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, बड़ा टैलेंटेड टैलेंटेड बच्चे मुझे नज़र भी आए। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हो पाकिस्तान के बच्चों के लिए अच्छा हो, हेल्दी एक्टिविटी हो। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।